आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे और एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें केमिस्ट्री इन स्पेस यूट्यूब चैनल में आपको सारी जानकारी ए टू जेड दी जाएगी, जो आपको एकेडमिक लेवल पे और कॉम्पिटिटिव दोनों लेवल पे ही बहुत ही बेस्ट साबित होगी। और इस तरह से हम लोग शुरू करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लोग देखते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट मीन्स टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम। किसी भी एटम में जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वही टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। कंडीशन ये है कि एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, ना तो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए ना तो नेगेटिव चार्ज। अगर कोई चार्ज नहीं है तो जितने आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम लोग मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट। मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मीन्स जो मास नंबर होता है किसी भी एटम के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एडिशन होता है। किसी भी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन का जो सिंबल है उसको हम लोग दिखाते हैं। सपोज करो एलिमेंट आपका यहाँ पे एक्स लिखा गया है और इसके जो नीचे जो डिजिट लिखी होती है, इस नीचे वाली डिजिट को हम लोग कहते हैं एटॉमिक नंबर। और जस्ट जो एलिमेंट के ऊपर आपकी दाहिने साइड भी या बाएं साइड कहीं भी जो आपको नंबर लिखा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मास नंबर। ये जो एक्स से रिप्रेजेंट किया गया है ये किसी भी एटम का सिंबल ऑफ एन एलिमेंट है, एलिमेंट का सिंबल है। जैसे हम लोग देखते हैं 11Na23। 11Na23 मीन्स ये सोडियम एटम आपको दिखाया गया है। इस सोडियम एटम में आपके नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर आपका 11 है और एटॉमिक मास आपका 23 है। इसी तरह से हम लोग देखते हैं 17Cl35 मीन्स क्लोरीन एटम में 17 आपके एटॉमिक नंबर हो गए और 35 आपका मास नंबर एंड सो ऑन। इस तरह से हम लोग एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन मीन्स जितने भी एलिमेंटों के रिप्रेजेंटेशन का यही तरीका है। मीन्स जो नंबर आपके नीचे लिखे होते हैं वो एटॉमिक नंबर को शो करते हैं। यही टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन बताता है और यही टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बताता है कि टोटल नंबर प्रोटॉन और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर, ये तीनों चीज़ का रिप्रेजेंटेशन ये नीचे वाला नंबर आपका करता है। टर्म्स एसोसिएटेड विद द एलिमेंट। कौन कौन से हम लोग टर्म यूज करेंगे किसी भी एलिमेंट के लिए? यहाँ पे पहला आपका है आइसोटोप्स। एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसी भी टू मोर देन टू एलिमेंट्स, इफ two are more than two elements which have same atomic number but different atomic masses are known as the isotopes। दो या दो से ऐसे अधिक एलिमेंट जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम हो परंतु नंबर ऑफ एटॉमिक मास डिफरेंट हो, ऐसे एलिमेंट को हम लोग कहते हैं आइसोटोप्स। इन द सेम मैनर आइसोबार्स। आइसोबार्स मीन्स एलिमेंट्स हैविंग द सेम मास नंबर but different atomic number are known as the isobars। Isotones, isotones means same number of neutrons, two or more than two elements which have same number of neutrons। इसी तरह से हम लोग देखते हैं आइसोटोन्स। आइसोटोन्स मीन्स एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन्स निकालने का तरीका है किसी भी एटम के एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को यदि हम लोग डिडक्ट करते हैं या रिड्यूस करते हैं या माइनस करते हैं तो हमारा टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिलते हैं। मीन्स टू आर मोर देन टू एटम्स विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर नोन एज द आइसोटोन्स। यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स स्पीसीज या एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। स्पीसीज आर एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज द आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो मीन्स सेम, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉन, जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो उनको हम लोग कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सिमिलरली आइसोस्टर्स। आइसोस्टर मीन्स स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एटम की संख्या भी सेम हो और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी सेम हो, ऐसे लोगों को हम लोग कहते हैं आइसोस्टर्स। मीन्स टू आर मोर देन टू एटम्स या स्पीसीज having same number of atoms and electrons
are known as the isoesters. Similarly, isodiaphers elements having same number of neutron minus atomic number or atomic number minus 2 into atomic number या atomic mass minus 2 into atomic number are known as the isodiaphers. पैरामैग्नेटिक ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का एक नेचर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय अगर हमारे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शेष बचे रहते हैं तो ऐसे एलिमेंट आपका पैरामैग्नेटिज्म या पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करते हैं। तो पैरामैग्नेटिक मीन्स स्पीसीज हैविंग नॉन जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। डायमैग्नेटिक स्पीसीज हैविंग जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे नॉन जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पैरामैग्नेटिक मीन्स स्पीसीज हैविंग नॉन जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मीन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके होने चाहिए। वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एटलीस्ट 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो एटम पैरामैग्नेटिज्म या पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करता है। सिमिलरली डायमैग्नेटिक स्पीसीज हैविंग जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मीन्स जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे सब पेयर्ड होंगे, उसमें एक भी आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ऐसे एटम आपके डायमैग्नेटिक कैरेक्टर शो करते हैं। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड्स मॉडल के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है। रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल की स्ट्रक्चर को कैसे बताया, क्या क्या बताया इसमें। तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ द एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। इसमें एक्सेप्ट हाइड्रोजन रखा गया है। मीन्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम ऑफ द ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। क्योंकि हाइड्रोजन का सिंबल हम लोग देखते हैं 1H1 में इसमें न्यूट्रॉन लेस है, इसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। मीन्स एटॉमिक नंबर आपका 1 होता है, एटॉमिक मास 1 होता है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 होते हैं। यहाँ पे आपके एटम दिखाया गया है। इस एटम में एक्स यहाँ पे दिखाया गया है। एटम का एक्स है जिसका एटॉमिक नंबर आपका जेड है और एटॉमिक मास आपका ए है। तो मास नंबर ए इक्वल टू एटॉमिक नंबर जेड प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मीन्स किसी भी एटम के सिंबल में जो मास नंबर होता है वो एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का एडिशन होता है। मीन्स मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये हमारा फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा गया आर्यन इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3 मीन्स रेडियस ऑफ एनी न्यूक्लियस इक्वल टू आर नॉट इंटू ए की पावर 1/3। ए आपका एटॉमिक मास है, या आर नॉट इक्वल टू 1.33 इंटू 10 की पावर -13 सेंटीमीटर। ए आपका मास नंबर है और आर एन क्या है, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस है। इस हाँ, यहाँ पे हम लोग देखेंगे साइज ऑफ द न्यूक्लियस। द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल and is only minute fraction of the total volume of the atom. Nucleus has a diameter of the order 10 की power -12 to 10 की power -13 centimeter and the atom has the diameter of the order 10 की power -8 centimeter। ये पेपर में बहुत बार पूछा गया आपको। Thus diameter size of the atom is 10000 means times the diameter of the nucleus। very very important क्वेश्चन है यहाँ पे। the डायमीटर साइज ऑफ द एटम की जो साइज होती है और जो न्यूक्लियस की साइज होती है, इसमें 1,00,000 गुने का अंतर होता है। न्यूक्लियस की साइज और पूरे एटम की साइज में 1,00,000 गुने का अंतर होता है। मीन्स न्यूक्लियस से 1,00,000 गुना बड़ा होता है पूरा एटम। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दिया गया है। गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। इनका वेवलेंथ का आर्डर दिया गया 10 की पावर -11 मीटर, 10 की पावर -8 मीटर, 10 की पावर -6 मीटर, 10 की पावर -3 मीटर, 10 मीटर, 10 की पावर 6 मीटर। यहाँ पे लैम्डा इंक्रीजेज, म्यू डिक्रीजेज। मीन्स वेवलेंथ यदि आपका बढ़ता है, लैम्डा यदि आपका बढ़ता है तो फ्रिक्वेंसी डिक्रीज करती है। यहाँ पे लाइट दिया गया विबज्योर से, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड।
ये आपका इंडिगो। और यहाँ पे जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, जिसमें दृश्य प्रकाश है जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें लाइट दिखती है, वो आपका 400 नैनोमीटर से लेकर के 750 नैनोमीटर है। ये रेंज है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में बहुत ही मददगार होगी। जो विजिबल लाइट का जो रेंज है 400 नैनोमीटर से लेकर के 750 नैनोमीटर तक। यहाँ पे लाइट के बारे में बताया जा रहा है। लाइट क्या है? फोटॉन इज ए कंसीडर एज मासलेस बंडल ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? फोटॉन इज कंसीडर्ड एज ए मासलेस बंडल ऑफ एनर्जी। एनर्जी ऑफ लाइट इज इक्वल टू mc²। ये इक्वेशन आइंस्टाइन ने दिया था। वेयर मास m इज द मास ऑफ द लाइट और m इज द मास एंड c इज द स्पीड ऑफ द लाइट। ई फोटॉन एनर्जी, किसी भी इलेक्ट्रॉन जो फोटॉन है उसकी एनर्जी कितनी होगी? ई इक्वल टू एच न्यू, वेयर एच इज योर प्लैंक कांस्टेंट एंड न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा, मीन्स एच सी बाई लैम्डा, एंड 1 अपॉन लैम्डा को हम लोग कहते हैं म्यू बार, जिसको हम लोग कहते हैं वेव नंबर, दैट इज एच सी इंटू म्यू बार। और इसकी वैल्यू होती है नियर अबाउट 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर, where h is your Planck constant, lambda is the wavelength of the photon, mu bar is the wave number। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वांटम एफिशिएंसी या क्वांटम यील्ड, मीन्स नंबर ऑफ क्वांटम यील्ड इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग अपॉन नंबर ऑफ द क्वांटा एब्जॉर्ब्ड। अभी हम लोग देखें बोहर मॉडल से रिलेटेड जो आपको इम्पोर्टेंट फार्मूला है, जो कि न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो गिवन बाय न्यूटन्स, किसी भी टू ऑब्जेक्ट या टू चार्ज के बीच में या टू मास के बीच में जो फोर्स लगने वाले फोर्स हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, एफ इक्वल टू जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर जो होते थे आपके फिजिक्स के रूल में, जहाँ पे कैपिटल जी आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता था, उसी फार्मूले से रिलेटेड यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिया गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीन्स टू अपोजिट चार्ज के बीच में जो एक दूसरे को बाइंड करके फोर्स लगते हैं, इस फोर्स को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, वेयर के इक्वल टू 1/4πε0, और इसकी वैल्यू आपके कैलकुलेटेड है 10 की इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 अपॉन आर। ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है। Q1 इक्वल टू चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, Q2 इक्वल टू चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q पार्टिकल एट ए डिस्टेंस R इक्वल टू K इंटू Q अपॉन आर। बोहर क्वांटाइजेशन रूल MVR, M इक्वल टू मास, V इक्वल टू वेलोसिटी, R द रेडियस, इक्वल टू NH अपॉन 2π, मीन्स NH कट, इसको H कट बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन resultant of all the forces toward the center must be equal to mv² upon r। mv² upon r means kinetic energy, that is k into q1 q2 upon r square is equal to mv² upon r, where q1 is equal to charge of the electron, q2 is equal to charge of the nucleus, m is equal to mass of the electron, r is the radius of the Bohr orbit। टोटल एनर्जी का फार्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। यहाँ पे दिया गया टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth बोहर ऑर्बिट, मीन्स इलेक्ट्रॉन की जो पॉसिबिलिटी है किसी भी ऑर्बिट में हो सकती है या किसी भी सेल में हो सकती है, K सेल, L सेल, M सेल, N सेल, उस केस में टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth बोहर ऑर्बिट En इक्वल टू E1 अपॉन n स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। ये भी एनर्जी की किसी भी nth ऑर्बिटल में है, E1 मीन्स फर्स्ट में है, n स्क्वायर मीन्स किसी भी ऑर्बिटल के लिए है, z इक्वल टू एटॉमिक नंबर इक्वल टू -2π² m e⁴ k स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। यहाँ पे E1 के लिए दिया गया है, ये भी n की वैल्यू में 1 पुट करता हूँ तो E1 इक्वल टू 2π² m e⁴ k स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। En इक्वल टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, मीन्स न्यूमेरिकल की वैल्यू जिसमें आपको पूछी जाए जवाब आपको उसी में देना है।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम वेयर Z इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ द सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम और आयन। N इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपके टोटल 4 होते हैं, NLMS। N मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L मीन्स एजीमुथल क्वांटम नंबर, M मीन्स मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और S मीन्स स्पिन क्वांटम नंबर। जो क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये किसी भी एटम की साइज को बताता है। साइज मीन्स कितना बड़ा इसका साइज है। यल क्या आपका बताता है, यल जो है जिसको हम लोग कहते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये किसी भी एटम की शेप को बताता है। और एम जो है ओरिएंटेशन को बताता है और यस आपका स्पिन को बताता है। तो यहाँ पे एन इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द सेल, E1 इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट, रेडियस ऑफ द nth बोहर ऑर्बिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, Rn इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर ई के पावर 2 m इंटू के एन स्क्वायर अपॉन जेड। या इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, टोटल वैल्यू एच की वैल्यू हमको प्लैंक कांस्टेंट 4 पाई मीन्स 22.7, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, के आपका कांस्टेंट है। यहाँ पे वैल्यू सारी वैल्यू पुट करने के पश्चात हमको मिलेगा 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। वेरी वेरी डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या मैं इसको लिख सकता हूँ R1 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम, वेयर R1 इक्वल टू रेडियस ऑफ द बोहर ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth बोहर ऑर्बिट, Vn इक्वल टू 2 पाई ई स्क्वायर के अपॉन एच इंटू जेड अपॉन एन। या इसको मैं लिख सकता हूँ 2.18 इंटू 10 के पावर 6 जेड अपॉन एन मीटर पर सेकेंड। या इसको मैं लिख सकता हूँ V1 जेड अपॉन एन मीटर पर सेकेंड, वेयर V1 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोहर ऑर्बिट, रिवोल्यूशन पर सेकेंड इक्वल टू V अपॉन 2 पाई आर। और इसकी वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं 0.657 इंटू 10 की पावर 16 जेड स्क्वायर अपॉन एन की पावर 3। टाइम पर वन रिवोल्यूशन इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन बी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो हम लोग सर्कमफरेंस देखेंगे, इस सर्कमफरेंस की वैल्यू हमारी होती है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर अपॉन बी मीन्स 1.52 इंटू 10 की पावर -16 एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन N1 एंड N2 एनर्जी लेवल, N1 और N2 एनर्जी लेवल के बीच में जो डिफरेंस है, डेल्टा ई इक्वल टू ई N2 माइनस ई N1 इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। या इसको मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट आयनेशन एनर्जी इंटू 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, वेयर आई इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। आयनाइजेशन एनर्जी मीन्स किसी भी एटम के गैसेस स्टेट से उसको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी अमाउंट खर्च होती है, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। मीन्स अमाउंट ऑफ एनर्जी विच रिक्वायर्ड टू रिलीज एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसेस एटम इज नोन एज द आयनाइजेशन एनर्जी। यदि उसमें से पहला इलेक्ट्रॉन है हम लोग बाहर निकालते हैं तो दैट इज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, दूसरे इलेक्ट्रॉन को यदि हम लोग बाहर करते हैं तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, और तीसरे को निकालते हैं तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, जिसको हम लोग IE1 IE2 और IE3 से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी इक्वल टू कितना हो, ई इनफाइनाइट माइनस ई ग्राउंड स्टेट इक्वल टू ई इंटू ग्राउंड स्टेट। EGS मीन्स एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। मीन्स टोटल एनर्जी जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का एडिशन होता है, दैट इज माइनस की आर पी ई पोटेंशियल ई अपॉन 2। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि ये जो आपको टॉपिक है इसमें सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो फार्मूले थे, इस फार्मूले में थोड़ा सा फार्मूला आपका स्पेक्ट्रल लाइंस का वजह है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पेक्ट्रल लाइंस मीन्स हाइड्रोजन के जो स्पेक्ट्रम में हमारे जो लाइंस जो मिलते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के लाइंस हैं, जिनके फ्रिक्वेंसी नंबर, जिनके वेवलेंथ और जिनकी फ्रिक्वेंसी क्या डिफरेंट है, जिनके नाम हैं लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रिकेट, फुंडैन, हम्फ्री सीरीज। उसमें केस में हम लोग देखेंगे जो रिडबर्ग इक्वेशन है, रिडबर्ग इक्वेशन में 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू म्यू बार इक्वल टू RH 1 अपॉन N1 स्क्वायर मीन्स अपॉन 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, जेड मीन्स एटॉमिक नंबर। यहाँ पे RH की वैल्यू आपको जो दी गई है, RH की वैल्यू 109700 सेंटीमीटर इनवर्स, जिसको हम लोग कहते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। फॉर फर्स्ट लाइन ऑफ द सीरीज N2 इक्वल टू N1 प्लस 1, फर्स्ट लाइन सीरीज मीन्स
हमारी जो सीरीज मिलती है सबसे जो लोएस्ट पॉइंट पर रहती है लाइमन सीरीज, उसके बाद बामर, फिर पास्सन, फिर ब्रैकेट एंड देन फुंड। ये आपकी जो 5 सीरीज होती है, उसके बाद सबसे लास्ट में हम लोग देखते हैं हम्फ्री सीरीज आपको जो मिलती है। इन सीरीज में सबसे पहले हमारा जो N1 मीन्स हमको इलेक्ट्रॉन का रेडिएशन या एमिशन या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो आता है, उसके लिए N1 की वैल्यू 1 रखेंगे। लाइमन सीरीज के लिए, बामर सीरीज के लिए N1 की वैल्यू 2 रखेंगे। पास्सन सीरीज के लिए N1 की वैल्यू 3 रखेंगे। ब्रैकेट सीरीज के लिए N1 की वैल्यू 4 रखेंगे और फुंड सीरीज के लिए N1 की वैल्यू 5 रखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो हमारा इनकमिंग है या जो रेडिएशन हमारा इनकमिंग है वो किसी भी लेंथ से हमारे स्पेक्ट्रम में आ सकता है, जिसमें लाइमन सीरीज को हम लोग अल्ट्रा वायलेट रीजन में हम लोग पाते हैं, और जो बामर सीरीज होती है, बामर सीरीज को हम लोग विजिबल रेंज में, और पास्टन, ब्रैकेट एंड फुंड ये तीनों सीरीज आपकी इंफ्रारेड रेडिएशन में पाए जाते हैं या इंफ्रारेड रेंज में पाए जाते हैं, जो कि पेपर में बार बार आपसे पूछे जाते हैं कि इनका रेंज क्या है। तो बामर सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि विजिबल रेंज में आपका मिलता है। फॉर फर्स्ट लाइन ऑफ द स्पेक्ट्रम N2 इक्वल टू N1 प्लस 1, लिमिटिंग स्पेक्ट्रम लाइन्स सीरीज लिमिट मीन्स N2 इक्वल टू इनफाइनाइट, कहीं से भी आपकी आ सकती है। एच अल्फा लाइन मीन्स N2 इक्वल टू N1 प्लस 1, आल्सो नोन एज द लाइन ऑफ द लॉन्गेस्ट लैम्डा। शार्टेस्ट म्यू मीन्स वेवलेंथ बढ़ेगा तो आपकी फ्रिक्वेंसी लिस्ट हो जाएगी, लिस्ट ई एनर्जी भी आपकी लिस्ट होगी। सिमिलरली एच बीटा लाइन्स मीन्स N2 इक्वल टू N1 प्लस 2। When electron de-excite from higher energy level N to ground state in the atomic sample, then number of spectral lines observed in the spectrum is equal to n minus 1 upon 2. Most important formula, most important formula, बहुत बार न्यूमेरिकल आपके एकेडमिक में कॉम्पिटिशन में पूछे गए हैं। When electron de-excite from higher energy level N2 to lower energy level N1 in an atomic sample, then number of spectral lines observed in the spectrum is equal to N2 minus N1 into N2 minus N1 plus 1 divided by 2. When electron de-excites from higher energy level N2 to lower energy level N1 in isolated atom, then number of spectral lines observed in the spectrum is equal to N2 minus N1. यहाँ पे आपको जो सीरीज दिखाई गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके हाइड्रोजन की सीरीज दिखाई गई है, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड यहाँ पे फुंड सीरीज दिया गया है। लाइमन सीरीज के लिए N1 इक्वल टू 1 पुट करते हैं, बामर के लिए N इक्वल टू 2 रखते हैं, पास्टन के लिए N इक्वल टू 3, ब्रैकेट सीरीज के लिए N इक्वल टू 4, फुंड सीरीज के लिए N इक्वल टू 5, हम्फ्री सीरीज के लिए N इक्वल टू 6, सो वन। इस तरह से हम लोग यहाँ पे बढ़ते जाते हैं। और यहाँ पे जो लाइट की इनकमिंग है वो कहीं से भी आ सकती है, मीन्स इनफाइनाइट से भी आपके लाइनमैन में आ सकती है, फुंड से भी लाइनमैन में आ सकती है, ब्रैकेट से भी लाइनमैन में आ सकती है, पास्टन से भी आ सकती है, बामर से भी आ सकती है। तो एच अल्फ़ा, एच बीटा, एच गामा ये लाइन आपको जो रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा का नोटेशन आपको बताया जा चुका है। ये लाइमन सीरीज है, N1 इक्वल टू 1 रखेंगे, N2 की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है, और इनका जो रेंज है अल्ट्रा वायलेट रीजन है। सिमिलरली बामर जो सीरीज है, बामर सीरीज को हम लोग कहते हैं विजिबल रेंज में आपका स्पेक्ट्रम मिलता है, और विजिबल रेंज में स्पेक्ट्रम मिलता है तो इसके लिए N1 इक्वल टू हम लोग 2 रखते हैं, और N2 की वैल्यू 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है। सिमिलरली पास्टन सीरीज के लिए जो हमारा रेंज है ये इंफ्रारेड रीजन है, ये भी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में डाटा एनालिसिस में हम लोग देखेंगे कि अल्ट्रा वायलेट, विजिबल रेंज और इंफ्रारेड, इस तरह से डिफरेंट टाइप्स की आपकी जो रेज होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में हम लोग पहले भी क्लास में पढ़ चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में अपलोड भी हो चुका है। मीन्स जो रेंज होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, कास्मिक, सी, गामा, एक्स, यू, भी, आई, एम, आर। सी मीन्स कास्मिक रेज, गामा मीन्स गामा रेज, एक्स मीन्स एक्स रेज, यू मीन्स अल्ट्रावायलेट, V मीन्स विजिबल, I मीन्स इंफ्रारेड, M मीन्स माइक्रोवेव एंड R मीन्स रेडियो वेव्स। ये आपके फ्रिक्वेंसी की डिक्रीजिंग आर्डर में जो सीरीज है, और इस फ्रिक्वेंसी डिक्रीज आर्डर मीन्स वेवलेंथ के बढ़ते हुए क्रम में सबसे ज़्यादा आपका वेवलेंथ रेडियो वेव्स का होता है। यहाँ पे पास्टन सीरीज के लिए N इक्वल टू 3, N1 इक्वल टू 3, N2 इक्वल टू कुछ भी हो सकता है, ब्रैकेट के लिए N1 इक्वल टू 4, N2 इक्वल टू कुछ भी हो सकता है, फुंड के लिए N1 इक्वल टू 5, N2 इक्वल टू कुछ भी हो सकता है।
अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, व्हेन रेडिएशन with certain minimum frequency mu naught called threshold frequency strikes the surface of a metal, electrons called photoelectrons are ejected from the surface। मीन्स किसी भी मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी हम लोग नीड करते हैं या जितनी एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, दैट इज योर थ्रेशोल्ड एनर्जी। और इस घटना को, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, वेयर डब्ल्यू इज योर वर्क फंक्शन, म्यू नॉट इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इफ म्यू इज ग्रेटर इक्वल टू म्यू नॉट, then photoelectric effect takes place। accelerating potential equal to electron volt equal to kinetic energy equal to हाफ mv स्क्वायर। तो आज के लिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड हम लोग डी ब्रोगली इक्वेशन, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।